नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिव्यू टैब को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और आपकी रिव्यू टैब में ग्रुप कितने होते हैं? तो इसमें ग्रुप होते हैं 4। और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ग्रुप है ग्रुपिंग ग्रुप, और दूसरा ग्रुप है लैंग्वेज ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है आपका कमेंट्स ग्रुप, और चौथा ग्रुप है आपका चेंज ग्रुप, ठीक है ना। तो रिव्यू टैब में ये 4 ग्रुप होते हैं आपके, जिसमें से आज का सबसे पहला ग्रुप है आपका ग्रुपिंग ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी स्पेलिंग। तो इसका यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वर्ड की त्रुटि जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्पेलिंग कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हमारे इस सेल में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? स्पेलिंग कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्लिक करना है इस कमांड पर, स्पेलिंग पर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा स्पेलिंग का, ठीक है ना। इसमें आपका लिखा है नॉट इन डिक्शनरी। ये वर्ड है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ओपीएस की डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इसे क्या कर सकते हो? ऐड टू डिक्शनरी, इसे ऐड कर सकते हो। अगर इस वर्ड को आप इग्नोर भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। और जैसे कि हमारे सामने ये वर्ड आ गया है, कुछ सुझाव दे रखे हैं। आप इस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड लिखना चाहते हो? जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूट, क्या आप कंप्यूटर लिखना चाहते हो क्या? अगर ये लिखना चाहते हो तो आप चेंज पर क्लिक कर दोगे। मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है ना। तो मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा और बाद में मैं कर दूंगा चेंज पर क्लिक, चेंज पर ओके, ठीक है ना। जैसे ही मैं चेंज पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको करना है यस, और यहाँ पर भी कर देना है आपको ओके। तो हमारा ये जो वर्ड गलत लिखा हुआ था ना, अब ये क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ आ गया आपका कंप्यूटर। तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है? ये हमने स्पेलिंग कमांड के थ्रू किया है। और इसमें आपकी प्रूफिंग ग्रुप में सेकेंड कमांड है भाई लोगों आपकी रिसर्च, इसका यूज किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड का किसी भी वर्ड को पुनः जांच करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस रिसर्च कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस मैथ वर्ड पर क्या करना चाहता हूँ? वापस रिसर्च करना चाहता हूँ, पुनः जांच करना चाहता हूँ इस वर्ड की, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है रिसर्च कमांड पर। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रिसर्च वाला सब विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए भाई लोगों, सर्च फॉर मैथ लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आपको ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। हमने किया है ग्रीन बटन पर क्लिक, और बाद में आपको ये ट्रांसलेशन वाला है ना, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना भाई लोगों। तो देखिए भाई लोगों, यहाँ पर देखिए जो हमने ये वर्ड सेलेक्ट किया था मैथ, ठीक है ना। तो इस मैथ से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं? वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, और ये कैलकुलेशन, और अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया है? इस वर्ड का हमने रिसर्च किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये कमांड थी आपकी रिसर्च। किसी भी वर्ड को पुनः जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिसर्च कमांड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फिशियोर्स। अब इसका यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहीं पर भी अगर हमने कोई वर्ड लिखा है, उस वर्ड से रिलेटेड अगर हमें पर्यायवाची और विलोम शब्द चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? फिशियोर्स कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा टोटल वर्ड है, ठीक है ना। टोटल क्या है? एक वर्ड है। इस वर्ड से रिलेटेड मैं क्या चेक करना चाहता हूँ? पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो उस सेल को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है फिशियोर्स कमांड पर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और सब विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिसर्च, और ये आ गया आपका टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई लोगों, इस टोटल से रिलेटेड आपके आ रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसे कि मान लीजिए हम इस टोटल को क्या कह सकते हैं? एक तो ओवरऑल कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई आपके इस टोटल के हो गए पर्यायवाची, ठीक है ना। और विलोम शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पार्शियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 100 हो रहे हैं कुछ आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना भाई लोगों। और ये हमने किस कमांड के थ्रू चेक किया? तो ये हमने थिशियोर्स कमांड के थ्रू चेक किया है, ठीक है ना। तो एक बार इस ग्रुपिंग ग्रुप को लिखो आप।
हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिव्यू टैब, ठीक है ना। और रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+R। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी Alt+R। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+R। और इसमें ग्रुप कितने होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। सबसे पहला ग्रुप है आपका प्रूफिंग ग्रुप, दूसरा ग्रुप है लैंग्वेज ग्रुप, तीसरा ग्रुप है कमेंट्स ग्रुप और चौथा ग्रुप है चेंज ग्रुप, ठीक है ना। और इसमें से हमने अभी ग्रुप देखा है प्रूफिंग ग्रुप। और सबसे पहली कमांड थी इसमें स्पेलिंग, और स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है F7। स्पेलिंग कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी F7, ठीक है ना। और इसका यूज क्या है तो वर्कशीट में लिखी गई स्पेलिंग की त्रुटि एरर जानने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, स्पेलिंग कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पढ़ा था भाई लोगों हमने रिसर्च, और इस रिसर्च कमांड की शॉर्टकट की होती है Alt+Click। रिसर्च कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी Alt+Click, ठीक है ना। और ये क्लिक कौन सा, माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना। जैसे कि जिस वर्ड पर आप रिसर्च करना चाहते हो सबसे पहले तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे और Alt की दबा कर रखोगे और बाद में माउस का लेफ्ट क्लिक करना है आपको, तो फिर सीधा है ना रिसर्च वाला आपका सब विंडो खुल जाएगा। तो इसका यूज क्या है, किसी वर्ड की पुनः जांच करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये कमांड थी आपकी रिसर्च। नेक्स्ट कमांड है आपकी थीसियस। नेक्स्ट कमांड क्या है थीसियस, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है Shift+F7। थीसियस कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी Shift+F7। और इसका यूज क्या है तो वर्कशीट में लिखे वर्ड के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, थीसियस कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपका नेक्स्ट ग्रुप है आपका लैंग्वेज ग्रुप। और लैंग्वेज ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी ट्रांसलेट। तो इसका यूज क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को किसी अन्य लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसलेट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश, ठीक है ना। तो हमें इसे क्या करना है, किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पर क्लिक करेंगे और बाद में आपको क्लिक करना है ट्रांसलेट कमांड पर, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रिसर्च वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके लिए हमें ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो इस कमांड को हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इस कमांड को यूज कर पाओगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका लैंग्वेज ग्रुप में ट्रांसलेट कमांड, ठीक है ना। इसको एक बार लिख लो आप। अभी हमने देखा भाई लोगों लैंग्वेज ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने ट्रांसलेट। तो इस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका कमेंट्स, ठीक है ना। तो फिर कमेंट क्या होती है तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड ये क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, कमेंट कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी न्यू कमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले तो कमेंट कहां पर इंसर्ट होती है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कमेंट लगा सकते हैं एक सेल पर, ठीक है ना। और जिस सेल पर हम कमेंट इंसर्ट करते हैं ना उस सेल को कहेंगे आपका कमेंट टिप, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि आपकी सबसे पहली कमांड है आपकी न्यू कमेंट। तो इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल पर एक कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये सेल है शुभम नाम वाला, ठीक है ना। तो इस पर हम एक कमेंट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे जिस पर कमेंट इंसर्ट करनी है, उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू कमेंट पर। हमने क्लिक किया है न्यू कमेंट पर और सीधा ही आपका कमेंट वाला क्या खुल गया, ये बॉक्स खुल गया। यहाँ पर क्या दे सकते हो, एक कमेंट दे सकते हो। जैसे कि ये शुभम किया है
स्टूडेंट नाम है एक शुभम का, ठीक है ना, तो हम दे सकते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंसर्ट किया हमने, एक कमेंट इंसर्ट की है, ठीक है ना भाई लोगों। और जिस भी सेल पर हम कमेंट इंसर्ट करते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पर कमेंट इंसर्ट कर दिया है, तो वापस हम उसी सेल पर जाएंगे ना। तो जैसे कि आपका ये कमांड है न्यू कमेंट, तो ये है ना एडिट कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम वापस अगर इस कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो हमें वापस इसी सेल पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एडिट कमेंट। तो इस कमांड की सहायता से हम वापस क्या कर सकते हैं, इस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं इस बार ओनली फॉर एस नेम लिखता हूं शॉर्ट में ही, ठीक है ना। ये हमने नाम लिख दिया एस नेम, यानी कि हो गया आपका स्टूडेंट नेम। तो हमने क्या किया है, ये कमेंट को एडिट किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इन दो कमांड को लिखो आप। अभी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, कमेंट्स ग्रुप, और इसका यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट सेल पर लगाए जाते हैं। कमेंट कहां पर लगाए जाते हैं, सेल पर लगाए जाते हैं। और जिस सेल पर कमेंट लगाए जाते हैं उस सेल को कमेंट टिप कहते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और जिस सेल पर हम कमेंट इंसर्ट करते हैं ना, उस सेल को क्या कहेंगे, कमेंट टिप कहेंगे। और सबसे पहली कमांड देखी है हमने न्यू कमेंट, कौन सी कमांड देखी है, न्यू कमेंट। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी शिफ्ट प्लस F2। न्यू कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, शिफ्ट प्लस F2, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है, तो एक्सेल के किसी भी सेल में कमेंट इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, न्यू कमेंट कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है आपकी इसी में एडिट कमेंट। नेक्स्ट क्या है, एडिट कमेंट। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की भी शिफ्ट प्लस F2 ही होती है, ठीक है ना। तो एडिट कमेंट की भी आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस F2। एडिट कमेंट की भी शॉर्टकट की होती है आपकी शिफ्ट प्लस F2। तो इसका यूज क्या है, तो एक्सेल के किसी भी सेल में इंसर्ट की गई कमेंट को एडिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज, एडिट कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी डिलीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहीं पर भी हमने जैसे कि कमेंट इंसर्ट किए हैं, तो उस कमेंट को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस डिलीट कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर आपने कमेंट इंसर्ट की है। तो जैसे कि मैंने इस सेल पर क्या की है, कमेंट इंसर्ट की है, तो इसे मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो आप उसे सेलेक्ट करके सीधा इस डिलीट वाले कमांड पर क्लिक करोगे तो आपकी कमेंट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये अभी क्या हो गई है, हमारी कमेंट हो गई है डिलीट। और नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रीव्यूज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमने दो या दो से अधिक कमेंट इंसर्ट किए हैं, तो उस कमेंट में पीछे वाली कमेंट पर जाने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, प्रीव्यूज कमांड का यूज करेंगे। और आगे वाली कमांड पर जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे। उससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कमेंट इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक यहाँ पर कमेंट इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये कंप्यूटर क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक कमेंट हमने यहाँ पर लिख दी है और एक कमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये सम्राट क्या है, सम्राट है भाई लोगों स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हमने क्या दो कमेंट इंसर्ट कर दिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पर है दूसरी कमेंट पर, पहली कमेंट पर जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रीव्यूज कमांड का यूज करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस कमांड पर पहुंच गए, ठीक है ना भाई लोगों, यानी कि कमेंट पर पहुंच गए। वापस आगे वाली कमेंट पर जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट, इसका यूज करेंगे। तो हम इस कमांड पर आ गए हैं। तो ये थी आपकी कमांड प्रीव्यूज और नेक्स्ट कमांड। इसको भी लिखो एक बार। अभी हमने देखी भाई लोगों पहले तो डिलीट। तो एक्सेल के सेल में इंसर्ट की गई कमेंट को डिलीट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, डिलीट कमांड का, ठीक है ना।
नेक्स्ट थी आपकी प्रीव्यूज। तो एक्सेल में 2 या 2 से अधिक कमेंट होने पर पीछे वाली कमेंट पर जाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? प्रीव्यूज कमांड का। और नेक्स्ट पढ़ी थी हमने नेक्स्ट। तो एक्सेल में 2 या 2 से अधिक कमेंट होने पर आगे वाली कमेंट पर जाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? नेक्स्ट कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी भाई लोगों शो हाइड कमेंट, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कमेंट है, ठीक है ना, कंप्यूटर वाली क्या है हमारी कमेंट है। तो इस कमेंट को शो या हाइड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? शो हाइड कमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमारी कमेंट शो नहीं हो रही है, इस कमेंट को शो करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस सेल में हमारी क्या है कमेंट है। जैसे कि हमारी कंप्यूटर वाले सेल में क्या है एक कमेंट है, इसको मैं करना चाहता हूँ शो। तो हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमारी ये क्या हो रही है? कमेंट शो हो रही है, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वापस इसको हाइड करना चाहते हो तो वापस इसी पर क्लिक करना है आपको, हाइड कमेंट, ठीक है ना। तो हमारी ये कमेंट क्या हो गई है? हाइड हो गई है। और नेक्स्ट इसी में आपकी शो ऑल कमेंट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट में हमने जितनी भी कमेंट इंसर्ट की है उन सारी कमेंट को शो करने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? शो ऑल कमेंट्स का यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमने कहां कहां पर कमेंट इंसर्ट किए हैं? एक तो कंप्यूटर वाले सेल में कमेंट इंसर्ट की है और दूसरी हमने सम्राट वाले सेल में कमेंट इंसर्ट की है। तो इन दोनों कमेंट को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? शो ऑल कमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तो हमारी दोनों कमेंट क्या होने लगी है? शो होने लगी। जैसे कि ये कंप्यूटर पर तो हमने लिखा था SUB सब, यानी कि ये क्या है एक प्रकार का सब्जेक्ट है। और हमने इधर लिखा था सम्राट वाले सेल में लिखा था स्टूडेंट, यानी कि ये क्या है? ये स्टूडेंट है। तो ये हमारी दोनों कमेंट क्या हो रही है? शो हो रही है। और वापस इन दोनों को हाइड करने के लिए हमें इसी कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये दोनों कमेंट क्या हो जाएगी? आपकी हाइड हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इसको भी लिखो आप। अभी हमने सबसे पहले तो देखा है शो हाइड कमेंट। तो इस कमांड की सहायता से हम वर्तमान सेल, ठीक है ना, प्रेजेंट सेल में जो कमेंट थी ना, प्रेजेंट सेल की कमेंट को शो या हाइड कर सकते हैं। किस कमांड के थ्रू? शो हाइड कमांड के थ्रू। और नेक्स्ट देखी थी हमने शो ऑल कमेंट्स। तो इस कमांड की सहायता से हम सभी कमेंट्स को एक साथ शो या हाइड कर सकते हैं। किस कमांड के थ्रू? शो ऑल कमांड्स के थ्रू, ठीक है ना। इस कमांड के थ्रू हम सारी कमेंट को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका कमेंट्स ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका चेंज ग्रुप, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये भी आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आज की क्लास में हमने ग्रुपिंग ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप और कमेंट्स ग्रुप को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम चेंज ग्रुप को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।